सदियों से चली आ रही यह कठोर परंपरा, सदियों से चली आ रही यह कठोर परंपरा, मिलता तो है पीड़ित को न्याय, लेकिन हर बार नहीं खरा उतरता। अनेकों बार निर्दोषों को मिल जाती मृत्यु दंड की सजा, मृत्यु दंड की सजा। असक्षम असहाय फंसाए जाते हैं तब, अपने निर्दोष को साबित नहीं कर पाएंगे और अपने किस्मत को कोसते हुए मृत्यु दंड पा जाएंगे, मृत्यु दंड पा जाएंगे। नमस्कार आदरणीय निर्णायक समिति, यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण। मैं आज के विषय के विपक्ष में अपने तथ्यों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हमारे विपक्षी साथियों ने कहा कि मृत्युदंड वो सजा है जो सबसे गंभीर अपराध के लिए दी जाती है, जैसे कि मानव जाति का असहनीय एवं भयानक उल्लंघन किया गया हो। लेकिन मृत्यु दंड की परिभाषा एक देश से दूसरे देश एवं एक उम्र से दूसरे उम्र तक बदलती रहती है। महोदय, मृत्यु दंड के बारे में विचार करने से पूर्व हमें ये याद रखना होगा कि अनेकों कानून एवं नियमों का संचालन होने के बाद भी प्रत्येक मानवीय कृत्य जब हम करते हैं तो उसमें भूल की एकमात्र शेष रह जाती है संभावना। जैसा कि जस्टिस पीएन भगवती ने बच्चन सिंह मामले में अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा था कि न्यायालय के त्रुटि को समाप्त करना पूर्ण रूप से असंभव है, जिसका उदाहरण हमने देखा जब राष्ट्रपति के पास 13 पूर्व न्यायाधीशों ने यह बताया कि 2 कैदियों को त्रुटिपूर्ण निर्णयों की वजह से गलत तरीके से फांसी की सजा दी गई थी, निर्दोष को फांसी की सजा दी गई। वहीं वर्ष 2009 में हमने देखा कि उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि पिछले 15 वर्षों में 15 कैदियों को गलत तरीके से सजा दी गई है मृत्यु दंड की। तो इससे सिद्ध होता है कि मृत्यु दंड में निर्दोष व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं। महोदय, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक रूप पर एक निर्धारित किया सकारात्मक कदम उठाया कि मृत्यु दंड के वैकल्पिक रूप की बात की जाए। वहीं वर्ष 1994 में महासभा ने यह निर्णय लिया एक ऐसा मसौदा तैयार किया जाए जिससे पूरे विश्व में मृत्यु दंड पर रोक लग सके। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इन सभी तथ्यों से सिद्ध है कि संयुक्त राष्ट्र भी मृत्यु दंड को प्रतिबंधित करने के लिए अग्रसर है। और मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या मृत्यु दंड देने से गंभीर आपराधिक मामले कम हुए हैं? मैं बताना चाहूंगा कि भारत के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में यह पता चला है कि वर्ष 1980 से 1990 तक 10 लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी गई, लेकिन मामलों में वृद्धि देखी गई और भी जितने भी आपराधिक मामले हैं। तो वहीं वर्ष 1990 से 2000 की बात की जाए तो 8 लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी गई और फिर भी मामले बढ़े। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब वर्ष 2000 से 2010 तक सिर्फ एक को मृत्यु दंड दिया गया और मामले घटने लगे। इससे क्या सिद्ध होता है? यही कि मृत्यु दंड ही आपराधिक मामलों को कम करने के लिए एकमात्र उपाय नहीं है। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं। मैं उल्लेख करूंगा अनुच्छेद 21 का, जिसके तहत 5 वर्षों से अधिक कोई भी न्यायालय में मामला लंबित हो तो उसे त्वरित न्याय का उल्लंघन माना जाता है। और न्यूनतम आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि भारत में मृत्यु दंड के फैसले में देरी से उसको अप्रभावी बना देती है और साथ ही साथ परिणाम स्वरूप अभियुक्तों एवं उनके परिवारों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्हीं मूल्यों पर आधारित एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि भारत समेत 56 देशों ने मृत्यु दंड को बरकरार रखा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है कि 146 देशों ने मृत्यु दंड पर रोक लगाई है। तो वहीं ईरान के एक मानवाधिकार संगठन ने यह भी दावा किया है कि वर्ष 2018 में हुए एक अध्ययन में कि जिन देशों ने मृत्यु दंड पर रोक लगाई है वहां पे हत्या के मामलों में कमी दर्ज की गई है। अब इसे हम क्या समझ सकते हैं कि मृत्यु दंड प्रतिबंधित करने के बाद भी आपराधिक मामले कम हो रहे हैं। महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय के स्वामी श्रद्धानंद मामले की बात करना चाहूंगा,
जिसमें दंडात्मक विकल्प की नींव रखी गई और जिसका अनुसरण हरू घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, गौरव कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्धारित किया वर्षों एवं आजीवन को मृत्यु दंड के विकल्प में स्वीकार किया जाए। और वहां एक तरफ समीक्षा बैठक में जस्टिस कुरियन ने यह भी स्वीकार किया कि न्यायिक प्रतिनिधित्व न मिलने से कई निर्दोषों को सजा मिल जाती है। और वहीं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की एक अध्ययन में यह भी पता चला है कि 373 कैदियों को जिसको फांसी की सजा दी गई उसमें 75% गरीब, आर्थिक रूप से गरीब थे। महोदय, इससे यह पता चलता है, यह सिद्ध होता है, 1 मिनट बाकी है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि निर्दोष व्यक्ति को किस तरीके से सजा मिल रही है, ये उसका सिद्ध करता है कि जब कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है गरीबी की वजह से या गरीबी उसके कारण हो उस कृत्य को करने के लिए, तो इस बात को यह सिद्ध करेगा कि मृत्यु दंड की सजा कभी ना कभी गलत भी हो सकती है। महोदय, मैं अभी अपने सभी मुद्दों को, तथ्यों को समेटते हुए अंत में कहना चाहूंगा कि महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, मंत्र दिया था, नफरत अपराधी से नहीं होनी चाहिए, अपराध से होनी चाहिए। और इसी मंत्र को हमें अनुसरण करते हुए मृत्यु दंड के खिलाफ, मृत्यु दिशा सूचक में इसे अपनाना चाहिए, इसके बारे में विचार करना चाहिए। धन्यवाद।